बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। PPSC Lecturer of Mathematics 2015 question number 45 is number of elements in a cofinite topological space X tau where X is equal to STU is 2, 3, 4, 8। व्यूवर्स, इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं S, T एंड U और उस पे एक टोपोलॉजी डिफाइंड है और कह रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अब हमने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे। तो सबसे पहले हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टोपोलॉजी इज सेड टू बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इफ complements of its open sets are finite sets। इसका क्या मतलब है? हमारे पास x गिवन है, उसकी एक टोपोलॉजी हमने बना ली टॉ, उसमें जो ओपन सेट्स आ रहे हैं अगर हम उनका कंप्लीमेंट लें तो जो सेट्स बनेंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी टोपोलॉजी पे तो वो क्या कहलाती है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो अब हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स 3 हैं, S, T एंड U। ठीक है, तो अगर हम इसके जितने भी ओपन इंटरवल्स बना लें, अगर हम उनके कंप्लीमेंट्स लें तो वो भी क्या आएगा? फाइनाइट सेट्स ही देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अब ये हमें बताना चाहिए कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है फाइनाइट सेट की वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होती है। ठीक है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या आते हैं? सारे सबसेट्स आ जाते हैं। इट मीन्स दैट पावर सेट जो जिसे हम कहते हैं, हमने बचपन में ये पढ़ा हुआ है पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स गिवन है तो पावर सेट में सबसेट्स फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। Next, question number 46. The boundary of a subset B is equal to 1 by n, where n belongs to set of natural number of metric space RD is। यहाँ पे हमारे पास एक यूजुअल metric space गिवन है RD और एक सबसेट गिवन है B जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 1 by 2, 1 by 3 up to so on। तो इस सबसेट के हमने बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑप्शंस हैं बी, मतलब ये जो पूरा सेट बी है यही बाउंड्री पॉइंट में आएगा। ऑप्शन बी इज़ 0, मतलब सिर्फ 0 इसका बाउंड्री पॉइंट है। ऑप्शन सी में है बी यूनियन 0, मतलब ऑप्शन ये जो बी पूरा सेट है वो भी और 0 भी उसके बाउंड्री पॉइंट्स में आते हैं। और ऑप्शन डी में है कि उसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ए एक सेट है और एक्स ए का एक एलिमेंट है तो एक्स ए का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर हम एक्स रेडियस का एक स्फीयर बनाएं, एक्स को सेंटर मान के हम रेडियस आर का एक स्फीयर बनाएं और उसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। इट मीन्स दैट ये जो स्फीयर है ये ए के साथ भी इंटरसेक्ट करे और ये जो स्फीयर हम बना रहे हैं एक्स को सेंटर मान के रेडियस आर का, इसका अगर हम एक कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट ना आए। अगर ये डेफिनेशन जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाएगी वो सेट ए का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। तो हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं। हमारे पास सेट गिवन है B इज इक्वल टू 1, 1 by 2,
1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो इसके नंबर इसके हमने बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की है -∞ टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1/2 लाई करेगा, इस साइड पे 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। मतलब ये पोर्शन अब कवर होगा 1/2 और ये 0 के दरमियान वाला। तो अब हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पर चेक कर लेते हैं ओपन स्फीयर बना के। फॉर एग्जांपल 1 को सेंटर मान के हमने एक स्फीयर बनाया। तो 1 आपको पता है सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इस स्फीयर का सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है पॉइंट 1 के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्फीयर बन रहा है, इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन सेट ए में मौजूद नहीं है, लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है, लेकिन सेट बी के कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। तो इसलिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या मतलब है, हमने एक स्फीयर बनाया इस पॉइंट पे और हमने देखा है कि इस स्फीयर का अगर हम बी के साथ इंटरसेक्शन लें तब भी एम्प्टी सेट नहीं आता, और इस स्फीयर का अगर हम बी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें तब भी एम्प्टी सेट नहीं आता। तो 1 बाउंड्री पॉइंट में आएगा। इसी तरह से 0 के इर्द गिर्द हम एक स्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये सारा पोर्शन तो इसमें शामिल होगा सेट बी में, लेकिन ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्शन आ रहा है ये सेट बी में शामिल नहीं होगा, लेकिन बी के कंप्लीमेंट में तो शामिल होगा। तो इसीलिए पॉइंट 0 जो हमने लिया है इसका बी के साथ कंप्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी है और बी कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो ये 0 भी शामिल होगा सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स में। इसी तरह से 1/2 के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये पोर्शन बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। तो ये पोर्शन बी में मौजूद है, लेकिन ये वाला पोर्शन बी में मौजूद नहीं है, लेकिन बी के कंप्लीमेंट में मौजूद होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमने स्फीयर बनाया है ये बी के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और बी कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 1/2 भी बाउंड्री पॉइंट होगा। इसी तरह से 1/3, 1/4 जो भी पॉइंट आप लें उसके इर्द गिर्द अगर आप एक स्फीयर बनाते हैं तो वो बाउंड्री पॉइंट बी सेट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा और बी कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स है उसमें बी भी आएगा और 0 भी आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।